राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, विदेश से आय लाभ का समय, कोई दबी इच्छा पूर्ण। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, ग्रहों का जो प्लेसमेंट हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, इसका आपके जीवन में बहुत बड़ा असर होने जा रहा है। अब आप तहलका मचा करके रख देंगे। तहलका मचाने का समय होगा। यह जो परिवर्तन हो रहा है वह वैभव, विलासिता, सुख और सम्मान प्रतिष्ठा के मालिक शुक्र महाराज का हो रहा है। शुक्र महाराज पूर्वाषाढ़ पद से निकल करके उत्तरा आषाढ़ में आ रहे हैं और आपको लाभ दे रहे हैं। आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, आपके इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। तो यह जो परिवर्तन हो रहा है, इसका फल, इसका रिजल्ट आपके जीवन में दिखाई देगा। इसके पहले परिवर्तन हुआ जब चंद्रमा आ गए आपके इच्छा की पूर्ति के घर में। वहीं पे बुध और वहीं पे सूर्य बैठे हुए हैं। तो सूर्य और बुध, बुधादित्य राजयोग बना, और 3 ग्रह एक साथ आ गए तो त्रिग्रही राजयोग बना। फिर शुक्र आ गए आपके 12वें घर में। यह भी बहुत गजब का हो रहा है, इनका राशि में आना और नक्षत्र परिवर्तन। तो ये धनु राशि में आए, यह भी ठीक, और इनका जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ वह सोने पे सुहागा हुआ। यह व्यय भाव होता है, खर्च का घर होता है, किंतु यही विदेश से आय का भी घर होता है, विदेश से धन कमाने का घर होता है। और शुक्र होते हैं ग्लैमर के मालिक, सोशल मीडिया के मालिक। तो जो लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग इत्र का कारोबार करते हैं, जो लोग गारमेंट्स का कारोबार करते हैं, उन्हें बहुत गजब का लाभ मिलता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उनके आय में वृद्धि होगी। जो धन का खर्च हो रहा था उस पे अंकुश लगेगा, और धन जो खर्च होगा उससे आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। जो भी आप पैसा खर्च करोगे वह पैसा आपको कई गुना अधिक पैसा दिलाएगा। क्योंकि आपके, ध्यान से देखिएगा, पंचम भाव के मालिक बनते हैं शुक्र, और आपके कर्म के मालिक बनते हैं शुक्र, और बैठे हैं आपके 12वें घर में। तो विदेश से आपको लाभ होगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था, कोशिश करेंगे तो यह समय होगा आप जा सकेंगे। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन विदेश से कारोबार कर रहे हैं, आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, यह वह समय होगा कि आपके कर्म का, आपके विदेश से धन प्राप्त होगा। विदेश में यदि आपका धन फंसा हुआ है तो वह धन आपको अब प्राप्त होगा। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, परेशान थे, उनके लिए समय अच्छा होगा, उनको अच्छा घर वर प्राप्त होगा। तो यह समय होगा आपको बहुत ज्यादा लाभ पाने का और लाभ दिलाने का। जो यह त्रिग्रही राजयोग बना, यह भी आपको अधिक लाभ दे रहा है। वैसे चंद्रमा तो 2.25 दिन के मालिक होते हैं, 2.25 दिन ही एक राशि में, एक घर में रहते हैं। तो ये रविवार तक रहेंगे। तो आज शनिवार, कल रविवार, कल तक का आपका ये त्रिग्रही योग जो बनेगा, यह आपको लाभ दिलाएगा। और शुक्र तो अभी इसमें लंबे समय तक रहेंगे और आपको लाभ पे लाभ, लाभ पे लाभ दिलाएंगे। तो जो हमारे भाई, जो हमारी बहन, जो हमारे माताएं और जो हमारे पिता तुल्य हैं, पिता लोग खेती से जुड़े हैं, उन्हें भी खूब अच्छा लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि आपके आय को बढ़ाएंगे, आपके इच्छा की पूर्ति कराएंगे, आपके फसल का उचित मूल्य मिलेगा,
जो हमारे भाई, जो हमारी बहन, जो हमारी माताएं, जो हमारे पिता राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत बढ़िया लाभ प्राप्त होगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। और जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं, उदास ना हो, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लाभ होगा। यदि आप कहीं बाहर जाना चाह रहे थे तो योग आपके पक्ष में है, कोशिश करेंगे तो आप जा सकेंगे, प्रयास करेंगे तो आप जा सकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी सीधा आपके छठवें घर पे, शुक्र महाराज का। छठवां घर होता है रोग ऋण शत्रु का, और यही घर होता है हमारे नौकरी का। तो शुक्र महाराज की जब दृष्टि पड़ी आपके छठवें घर पे, तो रोग से आपको मुक्ति दिलाएंगे, रोग से छुटकारा मिलेगा, ऋण से मुक्ति मिलेगी। और नौकरी, जो लोग नौकरी के लिए परेशान थे, भटक रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो शुक्र देव का, शुक्र महाराज का जो यह नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, यह आपके लिए बहुत लाभकारी होने जा रहा है। कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। जब तक बच्चा रोता नहीं है, तब तक वह दूध भी मां से नहीं पाता है, मां भूल जाती है काम में। जब बच्चा रोता है तो उसे याद आता कि हाँ, इसे भूख लग गई होगी। ठीक ऐसे ही यही वह समय होगा जब आप कर्म करेंगे तो आपको आपके कर्म से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यह समय ऐसा है कि आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, हारना नहीं है। हमें लड़ना है और मंजिल पे पहुंचना है, हमें मंजिल तक जाना ही जाना है। तो कोशिश तो करना पड़ेगा, जीवन संघर्ष है। या जो ग्रहों का परिवर्तन होता है, नक्षत्र का परिवर्तन होता है, उसी का विश्लेषण हम लोग बताते हैं। कोशिश तो आपको ही करना है। हमारे बहुत से भाइयों को, हमारे बहुत से माताओं को, हमारे बहुत से बहनों को लाभ हो रहा है, लाभ हुआ, कमेंट में आता है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं, आता है, कमेंट पढ़िए। लोगों की नौकरी लग रही है, लोगों को सफलता प्राप्त हो रही, उनके बच्चों की शादियां हो रही हैं। किंतु यदि जिन्हें नहीं मिल रहा है कुछ, उन्हें भी धैर्य रखना है। ये ग्रहों का बार बार परिवर्तन होता है, हर महीने परिवर्तन होता है। आज किसी का नंबर लगा, कल किसी का नंबर लगे, तो नंबर हमारा भी लगेगा यदि हम लाइन में रहेंगे तब। तो कोशिश हमें करते रहना है। अब सबको तो नौकरी चाहिए नहीं सरकारी, किसी को रोजगार चाहिए, किसी को फिल्मी दुनिया में काम करना है, किसी को अध्यापन के क्षेत्र में जाना है। तो जो जिस क्षेत्र में वर्क कर रहा है, उसे उस क्षेत्र में सफलता मिलेगा। तो आप अपने क्षेत्र में पूरी धैर्य, पूरी ईमानदारी से लगे रहिए, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह जो परिवर्तन हुआ है, नक्षत्र परिवर्तन शुक्र का, आपको खूब लाभ मिलता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सूर्य राजा हैं, आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। बुध बुद्धि के मालिक हैं, आपकी बुद्धि को बढ़ा रहे हैं, तो बुद्धि से आपकी इच्छा को पूरा कर देंगे। इस समय में आप माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करेंगे तो आपको लाभ होगा। उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाइए, गाय को हरा चारा खिलाइए। आप उपाय करते हैं तो हो सकता है लाभ प्राप्त हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए, कोई एक प्रश्न पूछिए, कमेंट करिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करके, समीक्षा करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, प्रसन्न रहें, निरोग रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।